पिछले वीडियोज में हम लोगों ने देखा कि आधुनिक भारत के अंतर्गत जो 1857 से 1947 के बीच दो भागों में बांटा गया था काल को भारत में राष्ट्रवाद का उदय और ब्रिटिश शासन की देन। तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा प्रारंभिक राष्ट्रवाद के अंतर्गत 1857 की क्रांति, इसके बारे में पढ़ रहे थे हम लोग, जिसमें पिछले वीडियो में जिसमें परिचय कारण पढ़ लिया है हम लोगों ने। अब विद्रोह के केंद्र के बारे में पढ़ेंगे, कैसे ब्रिटिश शासन के विरोध में जो प्रदर्शन होने लगे, विद्रोह होने लगे, उसके केंद्र कहाँ कहाँ थे। तो पहले तो मेरठ में शुरुआत हुआ इस क्रांति का, जो सैनिकों द्वारा चर्बीदार कारतूस के विरोध में हुआ। उसके बाद 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ होने के बाद वो मेरठ से पहुंचा दिल्ली, और दिल्ली में 11 मई 1857 को बहादुर शाह के नेतृत्व में इस विद्रोह का ऐलान किया गया। अर्थात इसका मुख्यतः प्रारंभ 11 मई 1857 से दिल्ली में ही माना जाता है। ऐसे जो प्रारंभ मेरठ से हुआ था। मेरठ के बाद केंद्र के बारे में पढ़ते हैं। मेरठ के बाद विद्रोह का प्रथम केंद्र दिल्ली रहा। दिल्ली में का नेतृत्व बख्त खान ने किया था, जो कि बहादुर शाह के सेनापति थे। प्रारंभ में 11 मई 1857 को इसका प्रारंभ हुआ दिल्ली से। नेतृत्व बहादुर शाह जफर या बख्त खां उनके नेतृत्व में हुआ। उसके बाद निकोलसन एवं हडसन ने विद्रोह को दबा दिया। हडसन द्वारा बहादुर शाह के पुत्र एवं पौत्र को गोली मार दी गई। बहादुर शाह द्वितीय को रंगून भेजा गया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। बख्त खां लखनऊ चला गया, जहां 1859 में बख्त खां की मृत्यु हो गई। उसके बाद दूसरा केंद्र लखनऊ को माना जाता है। लखनऊ में 1856 में कुशासन के आधार पर अवध को विलय कर लिया गया था, जिससे नवाब को कलकत्ता भेज दिया गया। 1857 में अवध अर्थात लखनऊ का नेतृत्व बेगम हजरत महल, जो कि अवध के नवाब की पत्नी थी, उन्होंने अपने पुत्र विरजिश कादिर की तरफ से किया ऐलान इस विद्रोह का। उसके बाद ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस युद्ध में मारा गया। लखनऊ के विद्रोह को कॉलिन और कैंपबेल ने दबा दिया। बेगम को नेपाल में शरण लेना पड़ा। उसके बाद कानपुर में हुआ। कानपुर में बाजीराव द्वितीय के पुत्र नाना साहेब, जिनको धोनू पंत कहते थे, उन्होंने कानपुर का नेतृत्व किया। विद्रोह के दौरान तात्या टोपे अजीमुल्ला खां ने नाना साहेब को समर्थन दिया। कानपुर पर कॉलिन और कैंपबेल के नियंत्रण कर लिया, और नाना साहेब भी नेपाल जाने में विवश हो गए, और वो भी नेपाल जाकर छुप गए। उसके बाद झांसी का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई, जिनको मणिकर्णिका उनका वास्तविक नाम है, उन्होंने किया। वो गंगाधर राव की विधवा थी, जो उन्होंने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को संरक्षण देने के लिए विरोध का शुरुआत किया। तात्या टोपे ने लक्ष्मीबाई को समर्थन दिया। झांसी को छोड़ने के बाद लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर से ब्रिटिश शासन को चुनौती दी। उसके बाद जनरल हीरोज की गोली से वो शहीद हो गई, और लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल ग्वालियर में ही है। तात्या टोपे जो थे, उनके दोस्त मान सिंह ने मरवाड़े राजा थे, उन्होंने पकड़वा दिया और उन्हीं को मरवा दिया। अब आते हैं कि बिहार में 1857 की क्रांति का क्या हुआ, बिहार का क्या योगदान था। तो बिहार में प्रमुख घटनाक्रम में आते हैं कि 12 जून 1857 को 32वीं इन्फेंट्री के सिपाहियों ने रोहिणी, जो कि देवघर में है झारखंड में, वहां से विद्रोह का प्रारंभ किया। 3 जुलाई को पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता पीर अली ने अफीम एजेंट लॉयल की हत्या कर दी। अलग अलग सैनिक छावनियों में भी सैनिक विद्रोह कर दिया गया, उत्पन्न हुआ। उसके बाद बाबू कुंवर सिंह का क्या योगदान था, तो उसके अंतर्गत कुछ पीटी फैक्ट है, जैसे कि 25 जुलाई को दानापुर के सैनिकों ने विद्रोह करते हुए उन्हें अपना नेता चुना। आरा पर अधिकार किया कैप्टन डनवर को मार करके। उसके बाद आरा जगदीशपुर छोड़ना पड़ा उनको मेजर आयर के कारण। उसके बाद फिर
मेजर आयर अधिकारी भेजा था अंग्रेज़ों ने, जिसके कारण आरा और जगदीशपुर छोड़ना पड़ा। उसके बाद अवध में बेगम हजरत महल एवं नाना साहब को समर्थन दिया उन्होंने, मतलब वीर कुंवर सिंह ने। उसके बाद अवध से लौटने समय वे घायल हो गए कैप्टन डगलस के द्वारा गोली लगने से, गंगा नदी पार करते वक्त। उसके बाद 23 अप्रैल पुनः जगदीशपुर पहुंच पर अधिकार किया ली ग्रैंड ने, और मृत्यु हो गई 26 अप्रैल 1858 को उनकी, वीर कुंवर सिंह की। और मेंस के लिए देखें तो मेंस के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि वे छापामार गोरिल्ला युद्ध के लिए निपुण थे। उन्होंने कई अवसरों पर ब्रिटिश सेना को पराजित किया। उन्होंने सीमित संसाधन के बावजूद शक्तिशाली ब्रिटिश सेना को कई चुनौतियां दी। नेतृत्व कौशल, कुशल संगठनकर्ता एवं कुशल रणनीतिकार थे। उन्होंने 19वीं सदी में क्षेत्रीय विभाजन के बावजूद भी राष्ट्रीय एकता स्थापित करने का प्रयास किया। 80 वर्ष की आयु में युद्ध कौशल, नेतृत्व का अद्भुत प्रदर्शन किया उन्होंने। तो ये मुख्य उनकी विशेषताएं थी और उनका योगदान था। इसके आगे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे।